हैं। नागपुर के 10 थाना क्षेत्र में आज भी कर्फ्यू है। इलाके में लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू। आज कोर्ट में होगी आरोपी फहीम खान की पेशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, इलाके में लगाया गया है कर्फ्यू। तीसरे दिन भी कर्फ्यू है। नागपुर के 10 थाना क्षेत्र में आज भी कर्फ्यू। तो इलाके में लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू। बड़ी जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आप। आज हाई कोर्ट में होगी आरोपी फहीम खान की पेशी। तो ये बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। नागपुर के 10 थाना क्षेत्र में आज भी कर्फ्यू। इलाके में लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू। जी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक विश्वकर्मा मेरे सहयोगी नागपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, बांग्लादेशी कनेक्शन आया है नागपुर इस पूरे मामले में लेकर, क्या है फेसबुक का ये कनेक्शन, बताइए दर्शकों को। देखिए, एक फेसबुक अकाउंट मिला है जिसका जो आईपी एड्रेस है वो बांग्लादेश से कनेक्ट हुआ है और उसमें तमाम इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट की गई है दंगे को लेकर। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस तरीके की एक पोस्ट की गई है जिसको लेकर पूरा जो साइबर सेल है वो पूरा हरकत में आया और उसके बाद तमाम लोगों के ऊपर जो साइबर की जो धाराएं हैं, इस तरीके से 34 ऐसे लोगों को रेक्टिफाई किया गया और अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अभी जानकारी निकल के ये भी आ रही है कि 11 बजे के आसपास जो साइबर के जो डीसीपी हैं नागपुर के, वो मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं और इस पूरे मामले पे ब्रीफ करेंगे। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, इससे पहले जब स्टोन पेल्टिंग की चर्चा हो रही थी तो कश्मीर के कनेक्शन की बात हुई थी। क्योंकि आपको हमें ज्ञात है, हमने जब से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है तो पथराव की खबरें कश्मीर से आती थी। नागपुर जैसे जो इलाका है जिसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है पूरे महाराष्ट्र को, वहां पर से स्टोन पेल्टिंग की खबरें आना, तो कहीं ना कहीं पहले वो कश्मीर कनेक्शन की चर्चा इसलिए हो रही थी। लेकिन अब जब अवैध घुसपैठ की बात होती है, रोहिंग्या मुसलमानों की बात होती है, इस वजह से इस पूरे मामले को इस तरीके से बताया गया है कि जो बांग्लादेशी कनेक्शन है वो इस वजह से इस पूरे मामले में रेक्टिफाई हो रहा है कि जो फेसबुक पोस्ट किया गया है उसमें तमाम वो लोग हैं, उसका आईपी एड्रेस और तमाम वहां के लोग जो यहाँ से कनेक्टेड थे, उन सब लोगों ने उसको शेयर भी किया है, उसको लाइक भी किया है और अपने नीचे कमेंट भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कनेक्शन होता है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद पुलिस इस पूरे मामले पे खुलासा करेगी, और यदि ये कनेक्शन होता है तो ये मान लेना चाहिए कि जो जांच का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। उसका जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, गिरफ्तारियां और ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में 84 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है। 21 तारीख को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि यदि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उनको मैं कब्र से भी निकाल लूंगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो यदि इस तरह की बातें हो रही है तो ये मान लेना चाहिए कि यदि बांग्लादेशी कनेक्शन निकलता है, इससे पहले कश्मीर की बात हो रही थी, तो छोड़ा तो किसी को नहीं जाएगा। वो पुलिस जिस तरह से हरकत में आई है और एक एक चीज पे माइन्यूटली काम कर रही है, तो इस पूरे मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्हाइट कॉलर कहे जाते हैं, उनके तक भी तार शायद पहुंच सकते हैं। बिल्कुल दीपक, अगर बात किया जाए आप इसमें, क्योंकि नागपुर में है, स्थिति कैसी है और पहले से और अब में, क्योंकि आपने लगातार कवर किया है और चीजों को देखा है, अभी क्या वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, बीते 72 घंटे से कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई है। 3, 4, 5 नागपुर के 3 जोन है, 10 थाना क्षेत्र लगते हैं, उसमें कर्फ्यू अभी भी लगाया गया है। किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है। 2 से ज्यादा लोग यदि निकलते हैं, उनसे तमाम तरह की पूछताछ की जाती है और उनको बैरंग वापस जहां से वो आ रहे हैं वहां लौटा दिया जाता है। और जो महल इलाका है और जो गांधी द्वार का इलाका है, इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है कि ना यहाँ से कोई आ सकता है ना जा सकता है। पुलिस और उसके बाद मीडिया, इन दोनों के अलावा वहां आपको कोई नहीं दिखेगा। स्थिति ये है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है कि यदि एक सुई भी गिरेगी तो उसकी आवाज भी इन इलाकों में आप सुन सकते हैं। इतना सन्नाटा पसरा हुआ है और फिलहाल जो स्थिति है, अभी कर्फ्यू हटने के हालात तो नहीं ही नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। दीपक, एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर माहौल खराब करने की लगातार साजिश रची जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समय-समय पर देश और प्रदेश में अलग-अलग जगह में वो ऐसा ऐसा कुछ छींटा मार देते हैं कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार के भी पसीने छूटने लगते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में यही हुआ। नागपुर जैसा शहर यदि दंगों की आग में जल गया, जिसमें स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पथराव हाँ, पथराव हम आज से पहले कश्मीर जैसी जगहों पे सुनते थे। पथराव हो रहा है, पथराव के बाद क्या हो रहा है, आगजनी हो जा रही है। आगजनी के बाद स्थिति ये है कि लोगों के घरों में घुस के उनको गालियां दी जा रही है, उनके घरों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, महिला पुलिसकर्मी से मोलेस्टेशन किया जा रहा है। तो ये कोई आम विचारधारा तो नहीं है, आम सोच तो नहीं है। हुँ, ये हुँ, कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर विक्षिप्त है, और कहीं ना कहीं उस तरीके से कनेक्टेड है जो हुँ, भारत को या हिंदुस्तान को या यहाँ के रहवासियों को साथ में मिलके रहने देना नहीं चाहते। ये चीजों को बेकार करना चाहते हैं, ये हुँ, चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं। और यदि इसी तरीके से होता रहा तो आज नागपुर है, कोई और होगा, कल परसों कोई और होगा। हुँ। तो कहीं इस पे ब्रेक लगाने की बहुत ज्यादा मौजूदा स्थिति में तो जरूरत है। बिल्कुल दीपक, ये सवाल पत्थरबाजी वाला इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से लेकर नागपुर हमेशा अलग अलग जगह पर आप देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से और आप समझा सकते हैं क्योंकि आपका कई राज्यों में आना जाना होता है। आप दिल्ली में भी आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, नागपुर में हैं, तो चीजों को आप समझते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा, एक वर्ग विशेष के छतों पर ये जो पत्थर जमाने वाला चीजें कुछ समय से आई हैं, कभी भी पथराव हो जा रहा है, क्या ये प्रायोजित है या कुछ लोग ऐसे हो गए हैं? अब कुछ लोग कहते हैं ड्रोन से नजर रखा जाए। एक बार आप ही बता रहे थे कि किसी के छत पे क्या रखा है कैसे कोई बता देगा। अब कहां-कहां सरकार, कहां-कहां प्रशासन अपना नजर लगाए, किस किस के छत पर जाकर देखेगा, ताक झांक करेगा, भैया आपने क्या रखा है अपने छत पर? जी बिल्कुल, देखिए और ये पॉसिबल भी नहीं है। हम्म, यदि आप ऐसा करते हैं तो जो भारत जैसे देश में जिसमें लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें मानवीय मानवीय मूल्यों की चर्चा की जाती है, जिसमें मानवीय मूल्यों को वेटेज दी जाती है, वहां पर यदि आप ऐसा करते हैं तो तमाम तरीके के जो एक विंग है, जो लेफ्टिस्ट विंग है, हम्म, वो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी और ये बताएगी कि जो हमारे नैतिक आधार हैं, जो हमें संविधान में दिए गए हैं, उनको खराब किया जा रहा है, हम्म, उनका हनन किया जा रहा है, हमारी रेकी की जा रही है, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं विचारधाराएं तो भारत में बहुत सारी है। इसकी वजह यही है, सबसे ज्यादा लीनियंसी अगर कहीं है तो भारत में है। आप किसी को कुछ भी कह लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी को गाली दे दीजिए, किसी का सत्कार कर दीजिए, किसी का निरादर कर दीजिए, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब जहां तक स्टोन पेल्टिंग की आपने बात की, कमिश्नर है रविंद्र सिंघल, हम्म, उन्होंने भी इस चीज को माना। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये पूरा मामला पहले से सुनियोजित था, जी, ये आज और कल का मामला नहीं है। हाँ, हाँ, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। दूसरी बात, जिस पत्थर का जिक्र कर रहे हैं, पत्थर को ले लिया गया है, जो जो हम्म, पथराव हुआ था। और ये पत्थर उस तरीके के नहीं है कि हम्म, ये कई कई जगह ईंटों को ले लिया गया है, कई कई जगह के अलग अलग पत्थर हैं, कई जगह सिल्लियों के टुकड़े किए गए हैं, उनको तराशा गया है। हम्म, तो हर चीज अलग अलग एंगल पे जांच हो रही ठीक है। है। पथराव की जो खबर है वो कहीं ना कहीं विचलित जरूर करती है कि ठीक है आप एक दीपक, आर्थिक बहुत बहुत राजधानी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।